सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी जल्दी यस लिख दो। यस ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, है ना। तो इस चैप्टर में हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली थी पिछली क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि परिमेय संख्या एक्चुअल में कौन सी होती हैं, है ना। उसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, परिमेय संख्या पढ़ा था, और उससे पहले हमने भिन्न के बारे में देखा था कि भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, भिन्न को हम कैसे बदल सकते हैं, है ना, और साथ में उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा इस पे हम देखते हैं और उसके बाद फिर आज के टॉपिक पे आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याओं के ऊपर संक्रियाएं। बेटा अगर कोई भी न्यू बच्चा ज्वाइन हुआ है तो बेटा कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। अननेसेसरी माइक कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कीजिए। आप वाई और एन लिखेंगे, आपका जो भी डाउट है आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो या अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रेगुलर रूल्स होते हैं वही रूल है, नथिंग न्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा, मिश्र मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने संख्याओं को बदलना देखा था, मतलब मिश्र भिन्न से कैसे हम विषम भिन्न में बदलते हैं, है ना, ये पढ़ा था। मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलना देखा था, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना देखा था, राइट। उसके बाद परिमेय संख्या देखी थी। तो मैंने मान लीजिए मेरे पास है 2 सही 1/3, ठीक है, मुझे इसे बदलना है। मैं सिंपल क्या करूंगी, 3 को 2 से गुना करूंगी, 3 दूनी 6 और 1 में जोड़ दूंगी। ठीक है, यहां से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7/3, है ना। तो ये हो गया विषम भिन्न में बदलना। सिंपल है, जैसे हमने पहले कितने सारे क्वेश्चंस किया बदलने वाले, बस वही है। उसके बाद, है ना, उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद हमने देखा था कि कौन सी संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। परिमेय संख्याओं को हमने डिटेल में देखा था। ऐसी संख्या, इसकी 2 कंडीशन होती है मेन। ऐसी संख्या है जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो और जहां पर q आपका 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों ही बेटा क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, है ना। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूं 3 की, तो क्या 3 एक परिमेय संख्या है, यस। 3 के आगे नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ये p/q के प्रूफ हो गया, तो ये परिमेय संख्या है ना। ये हमने देखा था, यस ये परिमेय संख्या है। इसी तरीके से मैंने अगर मान लीजिए -7 लिख दिया तो आप बोलोगे यस मैम इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी संख्या ही यही है, भिन्न है कोई, है ना, कोई भिन्न है 3/5, तो ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि ऑलरेडी p/q की फॉर्म में है। यस मैम, है ना, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। यस बेटा, मैं रिवाइज करा रही हूँ क्विकली ताकि आपके माइंड में आ जाए कौन सी परिमेय संख्या थी और कौन सी नहीं थी। ठीक है, इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था, अगर मान लो मान लीजिए बेटा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3.4, कोई भी डेसिमल वाली संख्या है जो एक लिमिटेड है, ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, उसको हम दशमलव हटाएंगे तो बटे में लिख सकते हैं, 34/10 हो जाएगा। ये भी एक परिमेय संख्या है ना। यस मैम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कोई भी संख्या जिसे आप p/q की फॉर्म में लिख सको उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद मैंने एक और लिखी थी कि जैसे मेरे पास मान लीजिए कौन सी संख्या है, वर्गमूल वाली संख्या है, ठीक है। मान लो मेरे पास है वर्गमूल 7, ठीक है, तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं, लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, सिमिलरली बेटा मैं यहाँ पर क्या लिख दूं,
सिमिलरली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मान लीजिए वर्गमूल 9, ठीक है। तो वर्गमूल 9, 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 3 का। 3 को मैं तीन का। लिख सकती हूँ, मैम तो ये है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या मैम है मैम। है। अच्छा, एक और लिखते हैं। मान लो मैं संख्या लिखती हूँ 7/2, तो 7/0, क्या ये परिमेय संख्या है? नो मैम। नहीं, क्यों? नो क्योंकि मैम क्यू में तो है, लेकिन क्यू यहाँ पर जीरो है और क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास मान लो 0 हो, तो क्या 0 परिमेय संख्या है? खाली 0? यस मैम मैम क्यों नहीं बेटा? 0 के नीचे तो मैं 1 लगा सकती हूँ ना, 0/1 तो 0 ही रहेगा, तो परिमेय संख्या होगी। कंफ्यूज नहीं होना है। यस, खाली 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मैंने रिवाइज इसलिए करा है बेटा, ताकि सबको क्लियर हो जाए। हाँ बेटा, फिर से रिपीट कर दो किस चीज को? इसी क्वेश्चन को मैम। बेटा मैंने ये बोला, अगर मेरे पास 0 है तो 0 क्या परिमेय संख्या है? तो बेटा 0 के नीचे तो आप 1 लगा सकते हो ना, वो तो 0 ही रहेगा, है ना। तो यस, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जल्दी बताओ, क्या सभी को ये बात क्लियर हुई है? यस और नो? यस मैम। जल्दी जल्दी चैट में सबका यस और नो आना चाहिए, फिर एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यस मैम। यस मैम। यस मैम चलो, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर मुझे सभी बच्चे, ठीक है। यस, क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये, आपको 3 सही 6/7 मिश्र भिन्न है, इसे विषम भिन्न में लिखना है। कहाँ पर करोगे? पोल के अंदर करना है, कोई भी बच्चा चैट में नहीं लिखेगा, ठीक है। चलिए करना स्टार्ट कर दिए। हो गया मैम। मैम मैम हो गया। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, हो गया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। बेटा आंसर हर एक बच्चा करेगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सबके आंसर आने चाहिए। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, सबका आंसर चाहिए मुझे। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड, 5 4 3
2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। 7 तिया 21, 21 और 3 27, 27 बटे, सॉरी 21 और 6 27, 27 बटे 7। ठीक है, यस। तो सी ऑप्शन करेक्ट है और सबने करेक्ट किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने पिछली क्लास में एक चीज देखी थी, ऑपरेशन स्टार्ट किया था, एडिशन स्टार्ट किया था, और थोड़ा सा एडिशन हमने किस चीज का देखा था कि अगर मेरे पास बेटा दो हर जो है वो समान हो, मतलब अगर मान लो मेरे पास 3/5 है प्लस में 7/5 है, तो हम इसे कैसे करेंगे? एलसीएम तो वही हो जाता है, अगर हर समान होते हैं तो हम सिंपल वही लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को डायरेक्ट गुना जमा कर देते हैं, है ना। 3 + 7, तो ये 10/5 हो गया, और यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? 2 आ गया, राइट। यही करते थे ना, जब अगर हर सेम होते हैं तो सिंपल बस एलसीएम, वो उसका एलसीएम वही हो जाता है, ऊपर वाली संख्या में अगर प्लस हो रही है तो हम प्लस करते हैं, माइनस हो रहा है तो माइनस करते हैं। पहला हमने ये पढ़ा था। दूसरा हमने देखा था अगर इसमें -3 + 7 है ना, -3/5 और माइनस और प्लस का 7/5, तो एलसीएम 5 हो जाएगा, और -3 प्लस में 7। अब अगर एक प्लस का एक माइनस का हो तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे? जल्दी बताओ। घटाएंगे। 7 में से 3 गए, मैम घटाएंगे 4। घटाएंगे। बड़ी संख्या 7 है, 7 बेटा 1 मिनट माइनस करेंगे मैम। हाँ माइनस करेंगे। अब 7 में इन दोनों में से बड़ी संख्या 7 है, 7 का साइन प्लस है, तो प्लस का 4/5 आ गया आंसर। ठीक है, और अगर यहीं पे बेटा मेरे पास क्वेश्चन इस तरीके का होता, मान लीजिए तीसरा भी बता देती हूँ, 3/5 प्लस और -7/5, तो मैं क्या करती? अगेन वही एलसीएम 5 होता और 3 में से 7 घटाती। 7 तो जा नहीं सकता, 7 में से 3 जाएगा, वही 4 आएगा, बड़ी संख्या 7 है तो -4/5। ठीक है, मतलब यहाँ बताना क्या चाह रही हूँ मैं, पूर्णांकों की जमा घटा भी यूज होगी अगर चाहे हर समान हो या असमान हो। ये समान वाला तो हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम देखेंगे अगर मेरे पास हर असमान हो बेटा। ठीक है, मान लो 6/5 है, ठीक है, इसमें मुझे जोड़ना है 7/8। क्या करेंगे हम? ध्यान से देखना, हम एलसीएम लेंगे, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर हमने एलसीएम निकालना सीखा हुआ है ना। सबसे पहले 2 से जाएगा, सिंपल है, तो 4 आएगा, 5 एज इट इज, फिर 2 से जाएगा, 2 आएगा, 5 एज इट इज, फिर 2 से जाएगा, 1 आएगा, 5 एज इट, फिर 5 से जाएगा, 1 आएगा एज इट इज। इनको मल्टीप्लाई करोगे 8 पंजे 40 आएगा। ठीक है, एलसीएम आपका 40 आ गया, आप यहाँ पर 40 लिखोगे। अब 5 के टेबल में 40 कब आता है? 8 पे, 5 8 40 होता है, तो 8 यहाँ आ गया, और गुना में बेटा इसी के ऊपर वाली संख्या आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही 8 के पारे में 40 कब आता है? 8 पंजे 40, 5 लिखोगे, गुना में ऊपर कितना है? 7 है, गुना कर दोगे 7 से। ठीक है, अब क्या करूंगी? 8 6 48, गुना करके लिख दिया, 7 पंजे 35 बटे में 40, इन दोनों को जोड़ देंगे, 40 और 35, 48 और 35 कितना होएगा? ये 13, 83/40। अभी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है? जब एलसीएम मतलब जब अलग अलग यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस कम आइकॉन है, रिपीट हो रही है वॉइस, प्लीज बंद करो। आपकी आवाज कट कट आ रही है। 1 मिनट बेटा, बंद करवा रही हूँ मैं, किसी बच्चे का माइक ऑन है जिसके से रिपीट हो रही है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। तो मुझे पहले एक का आंसर दोगे, मुझे कॉन्फिडेंट आने दो कि हाँ आपको समझ आया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास नंबर है 2/5 प्लस में 7/8, नहीं ये तो सेम ही हो जाएगा, इसको नहीं देते, 7/3। चलो इसका आंसर बताओ, चैट में लिखेगा, कोई बोलेगा नहीं, चैट में लिखना है अपने अपने आंसर। सॉल्व करो, एलसीएम निकालो और आंसर लिखो सभी, और अपने अपने लिखना जो आपको लग रहे हैं।
चलो सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, चलो देखते हैं आपने हो गया क्या मैम। किया। एलसीएम निकाला, मैं वही देख रही हूँ बेटा, सबके आंसर ही चेक कर रही हूँ। ठीक है, तो बेटा 15 और 3 का पहले मैंने एलसीएम निकाला। ठीक है, तो सिंपल है, 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 एज इट इज, 5 एकम 5 हो जाएगा, सिंपल। तो 3 गुना 5 15 एलसीएम हो जाएगा। मैंने 15 लिखा, 5 के पहाड़े में 15 3 पे आता है, गुना में ऊपर 2 है। ठीक है, इधर 3 के बारे में 15 5 पे आता है, गुना में ऊपर 7 है, 3 दूनी 6 प्लस में 35 बटे में 15, तो 41 बटे 15, आगे ये कट सकता नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी तो ये था एक टाइप का क्वेश्चन। अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अगर मान लो वो कहता है -9 को और इसको जोड़ो, प्लस का 4/5, तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगी। आपको पता है ना, अगर कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, बन गया वो एक रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है ना। अब मैं एलसीएम निकालूंगी, 5 का ही होगा, 1 और 5 का एलसीएम तो 5 ही होगा। 1 के पहाड़े में 5 कब आता है, 5 पे आता है ना। गुना में क्या है, माइनस का 9 है। ठीक है, प्लस में इधर 5 के पहाड़े में 5 1 पे आता है, गुना में ऊपर 4 आ जाएगा। 9 पंजे 45। अच्छा, 9 पंजे 45, लेकिन साइन कौन सा आएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, गुना करते हैं तो माइनस का। यस, वेरी गुड। माइनस का प्लस का 4 बटे में 5। अब प्लस माइनस क्या होता है, एक प्लस का और एक माइनस का माइनस घटाते हैं। घटाया तो 41 आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है, 41 है और 45 है। 45 का साइन माइनस, माइनस 41 बटे 5 आपका आंसर है। यहाँ पर देख लो बेटा, पूर्णांकों की जमा घटा भी यूज हो रही है, गुना भी यूज हो रही है, भाग भी यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है करते हुए। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, जल्दी चेक करो। यस मैम। कोई बच्चा ऐसा जिसको डाउट हो, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैम अगर रूट का चाहे तो है, क्या बोला, रूट वाला चाहे तो जिसकी वाला माइनस आपको नहीं आएगा। रूट नहीं नहीं, आपको नहीं आएगा, डोंट वरी। और वो आगे मैं समझाऊंगी, वो डोंट वरी कैसे करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास 13/2 प्लस में 17/8, इसको जोड़ना है और आंसर निकालना है। अगर आगे कट सकता है तो काट दीजिएगा, सरलतम रूप लिख लीजिएगा, हो सकता हो तो। नहीं हो सकता हो तो ऑप्शन में ढूंढो अपना आंसर और करो। करिए जरा।
मैम हो गया। गुड बेटा, गुड। हो गया मैम। जल्दबाजी मत मैम हो करो, गया। आराम आराम से करो। एलसीएम लो पहले 2 और 8 का, एलसीएम निकालो और उसके बाद करना स्टार्ट करो। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम मैम हो गया। गुड बेटा, वेरी गुड। मैम हो गया। गुड बेटा। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से करो, टाइम ले लो लेकिन थोड़ा आराम से करो। आपको आता है, अभी अब सबने आंसर सही किया था चैट में। वेरी गुड। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा। आंसर मुझे सबका चाहिए। 13/2 प्लस 17/8। मैम हो गया। गुड बेटा, गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेल डन। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। 4 से 5 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। करिए जरा बच्चे। मैम हो गया। गुड बेटा।
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं। ठीक है, सिंपल है। आपके पास कितना आएगा एलसीएम? 8 आ जाएगा, है ना। देख लो, मैं दिखा भी देती हूँ। 2 और 8 से कर रहे हैं, है ना। 2 के बारे में 2 1 पे आता है, 4 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, 1 1 आ गया, है ना। 2 गुना में 2 गुना में 2, तो यहाँ से मेरे पास 8 आ गया। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, 8 लिखा मैंने यहाँ पर। 2 के पहाड़े में 8 कब आता है? 4 पे आता है, तो 4 यहाँ लिखेंगे गुना में। ऊपर कितना है? 13 है, तो मैं 13 यहाँ लिख दूंगी। 8 के पहाड़े में 8 कब आता है? 1 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है? 17 है, 17 मैं यहाँ लिख दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 13 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 52। प्लस में 17 बटे में 8। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 69। 13 चौके 52। हाँ जी, तो ये ऑप्शन कितना हुआ? ऑप्शन नंबर ए। तो काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, मतलब इतना तो समझ आ गया कि समझ आ गया है। चलो एक क्वेश्चन और ले लें। चलो Yes, एक ma'am. क्वेश्चन और है। चलो बेटा, करते हुए थोड़ा ध्यान रखो, एलसीएम का, जमा घटा का साइन कौन सा आएगा? उसका। -11 बटे 2 है, इसमें जोड़ना है 7 बटे 3। ठीक है, तो प्लस माइनस का यहाँ ध्यान बहुत रखना पड़ेगा कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन एंड ऑल। ठीक है, चलो करते हुए ध्यान रखिए। और देखो, कोई जल्दबाजी की रेस नहीं है यहाँ पर कि कौन पहले करता है, कौन सही करता है, उसकी रेस है। तो आराम से करो, टाइम लो, जो आपका आंसर आएगा वो जाके आंसर करो। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि मैम मैंने पहले कर दिया या मैंने कर दिया। टाइम लेके अपना आराम से करो, जो सही लग रहा है वो आंसर करो। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करिए। -11/2 प्लस 7/3, मतलब -11 बटे 2 प्लस में 7 बटे 3। मैम हो गया। गुड बेटा, मैम हो गया। गुड बच्चे, गुड गुड मैम हो गया। गुड बेटा, मैम हो गुड गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। मैम जी हो गया। गुड बेटा, कितने बच्चों का हो गया? वेल डन। और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। गुड बच्चे, मैम हो गया। मैम हो गया। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी रह गए हैं जल्दी जल्दी कीजिए। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। मैम मैंने पोल में आंसर कर दिया है, कोई अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं उठा लूं? हाँ जी बेटा, बिल्कुल उठा लो। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड।
बेटा सभी बच्चे करिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे मत करो, क्वेश्चंस के आंसर सभी दो। टाइम ले रहे हो बता दो कि मैम टाइम चाहिए। -11/2 है, प्लस में 7/3 है। वेरी गुड। ठीक है, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी जल्दी कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या किया बेटा, एलसीएम लिया। 2 और 3 का एलसीएम तो सिंपल है ना। 2 और 3 का 2 एकम 2, 3 आ गया, फिर 3 से करेंगे, आप 1 आ गया, 3 दूनी 6 है ना। तो एलसीएम आपका 6 हो गया। अब 2 के पहाड़े में आपका 6 कब आता है, 3 पे आता है। गुना में क्या है ऊपर, -11, मैंने -11 लिख दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है ना, और ऊपर 7 है तो हमने ये 7 लिख दिया। इसको गुना करेंगे तो -33 आएगा, प्लस में 7 दूनी 14 बटे में 6। अब एक प्लस का एक माइनस का हो तो क्या होता है, घटाते हैं, है ना। तो माइनस में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ आएगा 1, क्या 19 बटे में 6। बड़ा कौन सा नंबर है, 33 बड़ा है, इसका साइन माइनस का है तो माइनस का 19/6। तो जितने ही बच्चों ने सी ऑप्शन किया है वेरी गुड, मतलब आपको समझ आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये तो था बेटा हम किसी भी संख्याओं को, परिमेय संख्या को कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास हर समान हो, और अगर आपके पास हर समान नहीं है तो आप प्रॉपर एलसीएम से कर सकते हो। अब उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है, वैसे सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी साथ में कर चुके हैं, बट मेरे को यहाँ से भी दिखा देती हूँ मैं। अगर मेरे पास 13/4 है, माइनस करना है 7/3 को, तो मैं क्या करूंगी, सेम कॉन्सेप्ट है। आप बस क्या करोगे, 4 और 3 का एलसीएम लोगे, है ना। 4 एकम 2 एकम 2, तो यहाँ से 2 और 3 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 3 से आएगा, फिर 3 ये आ गया। तो 2 गुना में 2 गुना में 3, तो कितना आएगा, 12 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो 4 के बारे में 12 कब आता है, 3 पे आता है ना। ऊपर क्या है, 13 है, मैंने लिख दिया। माइनस का साइन 3 के पहाड़े में 12 कब आता है, 4 पे आता है। ऊपर क्या है, 7 है, हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, नाउ कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 माइनस 7 चौक 28 बटे में 12। अच्छा 39 में से अब मेरे को सीधा दिख रहा है माइनस करना है, एक प्लस का एक माइनस का है तो मैं माइनस कर दूंगी। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, 11/12, क्योंकि ये 39 माइनस का है, सॉरी प्लस का है, तो पॉजिटिव साइन आएगा, बड़ा साइन नंबर है ना। सिंपल, जो अभी पीछे करके हटे सेम वही करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 11/12 आपका आंसर आ गया। Yes. ये बेटा इंदर की आईडी से बच्चे आपका 9/12 कैसे आया, गलती से हो गया क्या माइनस, या कोई डाउट है। ओके चलो नो मैम, गलती से हो अब गया था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, अब ऐसे ही उसने बोला कि आपको ना -13 को घटाना है -3/4 से। तो मुझे पता है 13 के नीचे कुछ नहीं है, मैं 1 लगा देती हूँ। माइनस 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 के पहाड़े में
एक का बाद एक के पाड़े में 4 4 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है -13, मैंने -13 लिख दिया। -4 के पाड़े में 4 1 पे आता है, ऊपर कितना है 3 है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 13 चौके 52 होता है। माइनस का है ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो गुना में माइनस का साइन आएगा, -3 हो गया। अब मुझे जल्दी से याद करके बताओ, अगर मैं पूर्णांकों में दोनों संख्या माइनस की होती है, एक जैसी साइन वाली होती है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया, जोड़ते हैं। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, 55 आ जाएगा, 55/4। और बड़ा नंबर कौन सा है, 52 है, 52 का साइन माइनस है, तो -55/4। तो देखो अभी जो जोड़ने में भी प्लस माइनस आ रहा था, सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। तो एडिशन, जोड़ना और घटाना इनमें सेम है, बिल्कुल सेम है, बस मैंने थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे इस वजह से अलग अलग करके आपको दिखाया है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, या कोई भी बच्चा ऐसा है, मेरे को ना चैट में आ बताओ, गई। समझ में आ गया। आ गया? कोई भी बच्चा एक ऐसा है जिसको डाउट हो, वो मुझे बता दो बेटा, मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन डाउट नहीं रखना है, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन, देखो ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो उनमें बीच में ये सारी चीजें आती जाती हैं। तो अगर आपने जरा सी मिस्टेक कर दी, आपका एंटायर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहती बच्चा। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये, आपको 15/4 में से 3/8 को घटाना है। चलो करो जरा। हाँ जी, मैम हो गया। गुड बेटा, वेरी गुड। 15/4 है, उसमें है 3/8। वेरी गुड बच्चा, ध्यान से करो, आराम से एलसीएम लो, टाइम से लगाओ और फिर करो। मैम हो गया। गुड, वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड बच्चा। हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो हो अभी गया करिए जरा। वेरी गुड बेटा। मैम, ये 3 माइनस में है प्लस में है? माइनस में बेटा, बीच में माइनस का साइन का ये मतलब होता 3 है जो माइनस में, बीच में अगर माइनस का साइन है, उसका मतलब ही यही है कि 3 जो है वो माइनस में है। मतलब आप जब बीच में साइन लगाओगे ना, वो माइनस का लगाओगे गुना करने से पहले। हो गया। वेरी गुड, बेटा ध्यान से करो प्लीज, थोड़ा सा सोचो फिर करो। मैम हो गया। गुड बेटा, गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड,
वेल डन। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो भी रुके हुए हैं करिए जरा बेटा आंसर, मुझे सबका चाहिए। मैम हो गया। गुड बेटा, वेरी गुड। वेल डन। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, अभी भी सबके मैम आंसर हो नहीं गया। आए हैं मुझे। वेरी गुड। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बच्चे, आपने क्या किया, 8 और 4 इसका एलसीएम लिया, तो सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 से जाएगा, ये तो कितना एलसीएम बना हमारे पास, 8 बना। ठीक है, 8 एलसीएम हुआ। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 8 लिखूंगी। 4 के पहाड़े में 8 कब आता है, 2 पे आता है। ऊपर कितना है, 15 है। 8 के पहाड़े में 8 कब आता है, 1 पे आता है। ऊपर कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ, 15 दूनी 30 हुआ, -3 हुआ, बटे में 8 हुआ। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 27। 27 बटा 8। मैम हमारी स्क्रीन पे नहीं आ रहा। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट में स्टॉप कर रही हूँ सबकी स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या हुआ, सी। फिर में भी मेरे कुछ बच्चों ने आंसर ए लिखा है। कैसे बेटा, कैसे ए लिख दिया आपने, एलसीएम इसका क्या होगा, 4 हो सकता है कभी इसका एलसीएम, एलसीएम निकालना तो सबको आता है, फिर कैसे गड़बड़ कर दिया। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जल्दबाजी मत करो, आराम से करो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। क्वेश्चन है मेरे पास, 4/7 में से 12/3 को घटाना है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, अप्लाई करो और आंसर निकालो। कहाँ करोगे, सेम बेटा पोल के अंदर। चलो, और अब की बार आराम से करना है, 2 बार क्रॉस चेक करो कि आपने एलसीएम सही लिया है या नहीं, सही से आप कर रहे हो या नहीं। ठीक है, चलो। 4/7 है, इसमें से घटाना है 12/3। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बच्चे। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। गुड बेटा। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हो करिए जरा। मैम हो वेरी गया। गुड। चार बटे सात है, इसमें से घटाना है 12/3। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा।
हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा, क्योंकि मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेरी गुड, गुड बेटा, वेरी गुड। डन हो गया। ध्यान से कीजिए बच्चे, ध्यान से कीजिए, सबका आंसर मुझे चाहिए। सात बटे चार प्लस में 12/3, मतलब माइनस में 12/3। करिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी बहुत बच्चे रहते हैं बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। 7 और 3 है, आपने एलसीएम लिया, 3 के पार्ट ऐसे जाएगा, 7 एज इट इज 1, देन 7, सिंपल। 3 into 7 आपका 21 आ गया, राइट। सो नाउ पुट, सो 21 लिखा मैंने। 7 का पहाड़े में कब आता है? 3 पे आता है। गुना में ऊपर 4 है, आपने 4 लिखा। 3 के पहाड़े में 21 कब आता है? 7 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है बेटा? 12 है, मैंने यहाँ 12 लिख दिया। नाउ 4 दिया 12, माइनस 7 और 12 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, एक हाथ से 7 दूनी 7, 9, 7 7 और 1 84, मतलब 1 84 हो जाएगा। बटे में 21। अब 1 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 84 में से 12 जाएंगे, कितना आएगा? 72। ठीक है, और बड़ा नंबर 84 है, और बड़ा नंबर 84 है, और 84 का साइन माइनस है, तो -72/21। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चों ने सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन, एक सेकेंड, कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या? मैम ये 12/3 हाँ, इसको काट के 4 लिख सकते हैं। अच्छा, हाँ राइट। तो यहाँ पर हमने 7 चौक 28 होता है, 7 एक 7 या 21, ठीक तो लिखा है बेटा? यस मैम, बी आएगा। बी आंसर आएगा, हाँ। तो जितने भी बच्चों ने बी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
चलिए जल्दी बताइए, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? अच्छा, ये आगे कट सकता है क्या? है ना, आगे कट सकता है ना ये? बी के पहले, एक मिनट रुक जाओ, बी क्यों लिखा है आंसर? पहले मैं देखती हूँ क्या ये आगे और कट सकता है क्या, हम पहले वो देखेंगे ना। मुझे दिख रहा है किससे कटेगा, ये 3 से दिख रहा है, 3 सत्ते 21। यस मैम। क्या हो रहा है? मैम मेरे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। 3 सत्ते 21, उठा लो बेटा। और यहाँ से 3 दूनी 6 है ना, और 3 6 कितना आएगा, 3 चौके 12। तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 24/7, माइनस का 24/7। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। जितने ही बच्चों ने सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, दो बी और सी में कंफ्यूजन हो गई ना, 72/21। अब वहां पर हमें ये देखना था क्या इसका सरलतम रूप भी बन सकता है, नहीं तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा सरलतम रूप बन रहा है। समझ आई मेरी बात? तो क्वेश्चंस को करते हुए आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि उसको घटाना है, जोड़ना है, प्लस होगा, माइनस होगा, या उसके बाद अगर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हो तो वो लिखनी पड़ेगी। तो उन चीजों पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना पूर्णांकों का सभी को समझ आया है या किसी बच्चे को डाउट है? मैम ये सी कैसे आया? बेटा सी ऐसे आया कि, डाउट नहीं, समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा 72/21 आया था, आप इसको काटोगे 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 चौक 24, मतलब 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -24/7, सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चे नहीं समझ आया, Yes. फैक्टर बना लो, 72 के और उसके फैक्टर बनाओगे तभी भी कट जाएगा उसमें से 3। ठीक है, मैम आ गया। गुड। ठीक है बच्चे, सबको समझ आ गया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं हम होमवर्क।